नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अपने किसी खासम खास को सीबीआई का डायरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन पीएमओ में घुस गए राहुल गांधी। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब सीबीआई का कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से छिन जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई के डायरेक्टर को हटाना चाह रहे थे और अपने किसी बंदे को, खास को, किसी अपने को वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाह रहे थे। और कारण यह था कि सीबीआई के जरिए मोदी जी की सरकार चल रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर बंगाल में ईडी सीबीआई की एंट्री ना होती तो ममता बनर्जी चुनाव ना हारती। अगर ईडी सीबीआई की एंट्री दिल्ली में ना होती तो अरविंद केजरीवाल से कभी ये जीत ना पाते और अरविंद केजरीवाल जेल ना जाते। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर मोदी जी ने ईडी सीबीआई का प्रयोग किया और उसका फायदा उठाया। देश की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो हद हो गया। चलिए ठीक है, अभी तक आप सीबीआई के साथ खेल खेल रहे थे, लेकिन आप अपने किसी बंदे को सीबीआई का डायरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि राहुल गांधी खेल खेल गए, नहीं तो पूरी तरीके से सीबीआई को अपनी मुट्ठी में जकड़कर काम करवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं रबर स्टांप नहीं हूं कि जब मर्जी लिख दो जब मर्जी मिटा दो। भाई, इतने हल्के में हमें मत लीजिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ललकारा है। अब यहां पर दोस्तों देखिए राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखते हैं कि आपकी सरकार ने सीबीआई का बार बार दुरुपयोग किया है। राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने सीबीआई का बार बार दुरुपयोग किया है, जबकि यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसी प्रकार के संस्थागत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया गया है। खेद है कि आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई सार्थक भूमिका नहीं दी है। अब देख लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा कि इस प्रक्रिया में, इस नियुक्ति पैनल में आपने हमको कोई सार्थक भूमिका नहीं दी है, बस औपचारिकता मात्र के लिए आप मुझे बुलाए हैं। सच्चाई यह है कि आपने पहले से ही अपने किसी बंदे को सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया है, यानी कि पर्दे के पीछे आपने सीबीआई डायरेक्टर का चयन कर दिया है। बस औपचारिकता के लिए आप पर्दे के सामने आना चाह रहे हैं और अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी चेले चपाटे को आप सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए लिखा भी है, सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल फिर 1 साल बढ़ाया है। दोस्तों, बात यह है कि इस समय जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ठीक है, प्रवीण सूद का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसीलिए मोदी जी नई नियुक्ति करना चाह रहे थे। अपने किसी बंदे को वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के विरोध के बाद जब राहुल गांधी ने असहमति जताई, जब राहुल गांधी ने कहा नहीं ठीक नहीं है भाई, आप जिसे बनाने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि आप किसे बना रहे हैं, किस जात का है, किस मजहब का है, किस विचारधारा का है। भाई, हमें लिस्ट तो दे दीजिए ताकि हम जान सके, उसके बारे में हमें जानकारी तो दीजिए, तभी तो हम चुनाव करेंगे। ऐसे हम मुंह उठाकर किसे कह दें कि इसे सीबीआई का डायरेक्टर बना दीजिए। देखिए लिखा भी है, सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल फिर 1 साल बढ़ा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर असहमति जताई। देखिए लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। सूद ने 25 मई 2023 को 2 वर्ष की अवधि के लिए सीबीआई डायरेक्टर का पदभार संभाला था। इससे पहले मई 2025 में भी उनको 1 साल के सेवा विस्तार दिया गया था। केंद्र सरकार ने सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा उन्हें यह सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पहले भी प्रवीण सूद को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। अब वो इस पद पर मई 2027 तक बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल फिर 1 साल के लिए बढ़ाया है, जिसको लेकर के चारों तरफ हाहाकार मचा है और लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है, राहुल गांधी बहुत बड़ा यहां पर बाजी मार गए हैं। देखिए लिखा भी है, इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी एसीसी
ने 1 वर्ष की अवधि के लिए सूद के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। वहीं इससे पहले इस बैठक से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो रबड़ स्टैंप नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस पक्षपाती प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, इसलिए मैं सबसे मजबूत शब्दों में असहमति जताता हूं। राहुल ने सरकार पर विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और आलोचकों को लक्षित करने के लिए प्रमुख जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। तो कौन है प्रवीण सूद जो इस समय सीबीआई के डायरेक्टर हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं। लिखा है कि प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का निदेशक नियुक्त किए जाने से पहले कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में कार्यरत थे। सूद का जन्म 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम बेंगलुरु और न्यूयॉर्क स्थित मैक्सवेल स्कूल ऑफ गवर्नेंस सिरक्यूज यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर डिग्री भी प्राप्त की है। कई हाई प्रोफाइल मामलों की वो जांच भी कर चुके हैं, यानी अनुभव भी है। प्रवीण सूद ने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की निगरानी की है। तकनीक प्रेमी सूद कर्नाटक में न्यायपालिका के साथ मिलकर CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स और ICJM यानी कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में भी उन्होंने काम किया है। यानी कि बहुत अच्छा इनका काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी कभी अधिकारियों का ज़मीर जाग जाता है, कभी कभी उन्हें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए कि एहसास होना चाहिए अगर आप गलत करें तो, क्योंकि इनके रहते हुए भाई कई जगह पर विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, बहुत ऐसे नाम हैं, अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे नाम हैं जिनके पीछे सीबीआई को लगाया गया। कारण ये था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना था, लंबे समय तक जेल में रखना था, उनकी पार्टी तोड़नी थी, उनके नेताओं को खरीदना था, उन्हें सत्ता से हटाना था, यानी कई कारण थे। और इन्हीं कारणों को देखते हुए सीबीआई ईडी को लगाया गया और फायदा मिला भाजपा को। ऐसा नहीं, भाजपा को फायदा मिला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मामला क्या अब और रंग लाएगा? क्या राहुल गांधी पूरी तरीके से फायर हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मनमानी को रोक पाएंगे? अब देखना यही है। बाकी जो हो रहा है हम सभी लोग देख रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।